अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं मुबशर जैदी और वसतुल्लाह खान। और आज हम कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से बात करेंगे जो चीन के शहर वुहान, जी हाँ वही कोरोना वायरस वाले वुहान में फंसे हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि उनका कोई ख्याल रख भी रहा है। लेकिन उससे पहले एक ख़बर बतानी थी आपको कि आज मेंबर नेशनल असम्बली मोहसिन दावर को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया रादर इस्लामाबाद में। वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर रहे थे, वो और उनके साथी भी थे, जिनमें अफरासियाब खटक और बुशरा गौहर साहिबा भी शामिल थी। और ये मंजूर पश्तीन की जो गिरफ़्तारी हुई है उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे थे और वहाँ पर पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया। कुछ तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 से 20 लोग अभी हिरासत में हैं, लेकिन 29 ये लेटेस्ट है, 29 हैं। अभी तक कोई FIR सामने नहीं हुई। अगर ड्राफ्ट हुई है तो अभी उसका हमें इल्म नहीं है। एक सहाफ़ी को भी गिरफ़्तार किया गया, खान ज़ेब नाम था उनका, और उनको फिर बाद में रिहा किया गया क्योंकि पुलिस का ख्याल था कि ये MNA अली वज़ीर थे। मेरा ख्याल है कि शक्ल और साइज़ और बाल वगैरह थोड़ी सी उनको मिलती हैं। अच्छा, अवामी वर्कर्स पार्टी के अमार रशीद भी वहाँ मौजूद थे और उनको भी हिरासत में लिया गया है। बारे में भी इतला है। 3 खवातीन हैं 29 में से, और जो पुलिस से मेरी बात हुई है अभी तक, जैसे आपने कहा, पर्चा नहीं कटा है। अच्छा, और अभी वो कोसार पुलिस स्टेशन में ही अभी वो कोसार पुलिस स्टेशन में है। कुछ लोगों को वहाँ से निकाल के ले गए हैं। पुलिस ये कह रही है कि रात को फिर वो देखेंगे कि जो वहाँ तकारीर हुई या जो कुछ हुआ तो वो कि क्या चार्जेस इस पे फ्रेम करने हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि फरतुल्लाह बाबर, अफरासियाब खटक और बुशरा गौहर भी वहाँ थी, तो हम उनको भी एग्जामिन करेंगे। तो अगर उनकी भी कोई चीज़ें सामने आती हैं तो उनकी भी अरेस्ट होगी। और अब हम चलते हैं, थोड़ी बात करते हैं वुहान। इसमें एक चीज़ ये है कि पेशावर प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी का मुजाहरा हुआ है। मीर अली, मीरम शाह, टांक और जोब से भी तलाक। हाँ, कोयटा में भी हुआ है। तो अब चलते हैं बड़ी स्टोरी, जो कि आलमी सतह पर बड़ी स्टोरी है, वो है कोरोना वायरस की, जिसने चीन में ख़ासी नुकसानात किए हैं। अब जो लेटेस्ट फिगर्स आई हैं चीनी हुकाम की जानिब से, वो कह रहे हैं कि अब तक इस वायरस ने 4630 अफराद को मुतासर किया है सिर्फ चीन में, जबकि 57 लोग पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, और 106 जो है वो डेथ टोल है, यानी 106 लोग जाबाग हो चुके हैं। 30 शहरों में इमरजेंसी लगाई गई है, 11 को लॉकडाउन किया गया है। अब जो चीनी हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है इसकी, वो उसमें कम से कम 1 महीना लगेगा उसको बनाने में, और उसके बाद 15 रोज टेस्टिंग में। 1 महीने में लगेगा, 45 की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। तो ये है। दूसरा, साथ ही जो चीनी हुकाम है वो ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन में ये वायरस पीक करेगा, यानी अपनी पीक के ऊपर जाएगा। तो इसका मकसद है कि खांसी अभी भी जो है डेंजर है। वो जो आलमी इदारा सेहत है उसने ऑलरेडी इसको ग्लोबल वार्निंग इसकी जारी कर दी है। अच्छा, कल बिल्कुल शो के एंड में हम इसी पर बात कर रहे थे और आपने एक बात की थी कि जो पाकिस्तान में आजकल रह रहे हैं चीनी शहरी, वो गए हुए हैं चीन फॉर चाइनीज न्यू ईयर, लूनर न्यू ईयर जो इनका होता है। तो जब वापस आएंगे तो हमारी क्या प्रेपरेशन है, और फिर जो पाकिस्तानी शहरी अभी चीन में मतलब एक तरह से नज़रबंदी है, उनके बारे में क्या किया जा रहा है। तो आज आरफा जो कॉलीग हैं, तो उनके शो में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा आए थे, जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन हेल्थ हैं। तो उनसे भी यही सवाल पूछा गया, पहले उनका जवाब सुन लेते हैं। पाकिस्तान में हमने जो हफाजती इक़दाम किए जाने चाहिए वो हमने किए हैं। एक नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिया है। तो हमारे एयरपोर्ट पे उनकी स्क्रीनिंग के अलावा जो चीन के लोग यहाँ पे आएँ, मुसाफिर जब वापस आएँ, तो उनको 14 दिन तक हम सुपरविजन में रखेंगे, क्योंकि 14 दिन जो है ना वो इंक्यूबेशन पीरियड है इस डिज़ीज़ का। इसका मतलब ये है कि वायरस के बॉडी में एंटर होने से 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर अलामात ज़ाहिर ना हों तो इसका मतलब ये है कि द पेशेंट हैज़ सर्वाइव्ड और उसको वो डिज़ीज़ नहीं हुई। इस हवाले से वुहान सिटी में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हमारा राब्ता मुस्तकिल
अपनी बीजिंग में पाकिस्तान की एम्बेसडर और उनके अमले के हवाले से मुस्तकिल इन लोगों के साथ है, और चीन की हुकूमत ख़ुद इस हवाले से बहुत मददगार है, और वो इस सिलसिले में उनकी यानी लुक आफ्टर के हवाले से वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब तक की मुसद्दका इतलात के मुताबिक किसी भी पाकिस्तानी को जो चीन में मुकीम है उसको भी कोरोना वायरस की कोई डिज़ीज़ अभी तक सामने नहीं आई। जी, आपने सुना डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की बात, और वुहान शहर जहाँ से ये वायरस फैला है उसको सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था। वहाँ जैसे इन्होंने बताया 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा हैं। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ में बहुत सी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें आपने देखा होगा कि तालिब इल्म अपील कर रहे हैं कि हमें निकाला जाए वहाँ से, और हमारे पास जो है खुराक नहीं है। तो हमने सोचा कि वहीं पे जो तालिब इल्म हैं उन्हीं से बात की जाए। तो मोहम्मद अदनान बशीर हमारे साथ हैं। ये हुआनजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वुहान में ही, वहाँ से PhD कर रहे हैं। अदनान, बताइए सबसे पहले कि वहाँ क्या हालात हैं इस वक्त? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank you for taking your show. You know, we have been trying to contact different media persons, different media houses for been 2 weeks. So, जैसे आपने let me correct you for your first pronunciation. It's Huachang. So, ठीक है। बशीर साहब, आप बेशक उर्दू में बोल दें। हाँ हाँ, फरमाइए। जैसे आपने कहा कि खुराक के हवाले से कल हमारे जो साथ वाली यूनिवर्सिटी है वुहान यूनिवर्सिटी, वहाँ से 1-2 दिन पहले कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वीडियो बना के शेयर की थी। डेफिनेटली आपको पता है कि हुबेई इज अ बिग प्रोविंस एंड there are more than 15 cities and all these cities have been quarantined on January 23rd. बिल्कुल लॉकडाउन किया हुआ है। अदनान, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप उर्दू में बता दें तो शायद उनको भी आसानी होगी। जी बिल्कुल, लॉकडाउन किया हुआ है। इवन जो टैक्सीज हैं, बसेस हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं और जो एयरपोर्ट्स हैं बिल्कुल सील हैं। चाइनीज का लॉकडाउन का मतलब यह है कि अगर आप वुहान शहर से बाहर जाते हुए पकड़े गए तो आपको 7 साल की कैद होगी। तो इस लिहाज से पब्लिक प्लेसेस में भी जाना मना है, आप बाहर नहीं जा सकते। और जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि वायरस अपनी पीक में जाएगा, ये जो रनिंग वीक है इसमें वायरस रियली अपनी पीक में जाएगा। और वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर एम्बेसी कि वो कुछ रिस्पॉन्स करे, अपनी गवर्नमेंट से कहे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं हो रहा। अच्छा अदनान, अभी कुछ देर पहले हुकूमत ने ऐलान किया है कि वहाँ जो काउंसिल जनरल हैं और वो वहाँ पे अब अवेलेबल हैं, उन्होंने फ़ोन नंबर्स भी दिए हैं जो कि टेलीविज़न चैनल्स पर चले भी हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप हॉस्टल में हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है? हाँ, यहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो उनको अलाउ नहीं किया गया वो चाइनीज डॉर्मेट्री या हॉस्टल में रहें, वो आउट रहते हैं। लेकिन जो सिंगल लोग हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। हम नॉर्मली एक रूम में एक ही बंदा होता है PhD का, और मास्टर्स में एक रूम में 2 बंदे होते हैं। अच्छा। तो किसी से मतलब गैदरिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, अपने रूम में ही रहें। अगर कोई एक बंदा किसी को, अगर एक रूम में अगर 2 बंदे हैं, किसी को खांसी है या किसी में कुछ सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये इसकी सिम्टम्स भी नहीं है, तो इस लिहाज से ये बड़ा डेंजरस है। तो फिर ये आप अपने जो हॉस्टल वार्डन है उसको बताएं कि इस दूसरे बंदे में सिम्टम्स हैं और वो आपका रूम चेंज कर देगा। तो खुराक के हवाले से जैसे आपने कहा कि खुराक फ्रेश फूड नहीं है, क्योंकि सिटीज लॉकडाउन है, फ्रेश फूड अवेलेबल नहीं है। तो कॉमन सेंस इस बात को पाकिस्तान में सीरियस नहीं लेते कि वहाँ पे बच्चे किस मुश्किलात में हैं। अभी तक शुक्र है कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म में ये वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो आप लोगों की सबकी स्क्रीनिंग हुई है? यस सर, आपका बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, थैंक यू। लेकिन स्क्रीनिंग नहीं हुई। ये इसलिए इस तरह जाहिर हुआ कि किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया कि मुझे ये सिम्टम्स हैं और मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाए। अच्छा, स्क्रीनिंग नहीं हुई। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। आप लोग जाहिर है कि आप अपने कमरों में ही बंद हैं, आप शायद मतलब हॉस्टल में
ढूंढ कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज किए जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है अब मतलब देखें, अब जैसे आपने कहा ना कि चाइना में लॉकडाउन है कि अगर आप बाहर निकले तो बहुत 7 साल गेम ओवर है, ख़त्म है, कोई अपील वपील नहीं है। और हम यहाँ बैठ के काफ़ी हैरान हो रहे हैं कि इतने शहरों को लॉकडाउन कर लिया, 7 दिन के अंदर अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो आपको मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप तक कैसे पहुंच रही हैं? और जो खुराक है ज़ाहिर है वो फ्रेश फूड तो नहीं होगा, लेकिन क्या वो भी लोग आपको आके दे रहे हैं? कोई एक जगह है जहां पर आपको खाना पड़ता है, या कैसे निज़ाम कैसे मैनेज हो रहा है? हाँ सर, जैसे पहले इस डिजास्टर से पहले बात थी कि मुस्लिम कैंटीन्स थी जगह जगह पे, वहाँ पे खाना था। और हम मोस्टली अपनी कुकिंग नहीं करते क्योंकि हम अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बिजी होते हैं। अभी वो तमाम कैंटीन बंद हैं। मुस्लिम शॉप्स थी, वो मुस्लिम शॉप्स बंद हैं। 2-3 मुस्लिम शॉप्स थी क्योंकि हम मुस्लिम शॉप से ही चीज़ें परचेज करते हैं, जो अरबिक शॉप। हाँ। तो अभी जो कॉमन शॉप्स हैं, जो सुपरमार्केट्स हैं, जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो 1-2 ओपन हैं, लेकिन वो कब तक ओपन रहेंगी? क्योंकि सिटी ऑलरेडी लॉकडाउन और खुराक का मसला, 11 मिलियन लोग हैं इस सिटी में, वुहान शहर में। तो ये कब तक मैनेज करेंगे? तो मैं अगर आप ये पूछना चाहें कि पाकिस्तानी दाना फसा भूखे मर रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट चाइनीज चावल जरूर मौजूद है यहाँ पे। और जहाँ तक पाकिस्तानी हुकूमत की बात है, एम्बेसी की हमने बात करी, आपने तो कहा कि एम्बेसी को शायद ये भी नहीं सही तरह पता कि कितने हैं, लेकिन कोई राब्ता हुआ है आपका, या किसी ने आपके साथ राब्ता किया है कम से कम, और कुछ नहीं तो तसल्ली देने के लिए कि जी हम भी हैं, इतनी टेंशन ना लें? जी जबरदस्त। आपके पास एक जो थर्ड सेक्रेटरी हैं जुल्फकार साहब, इनको मैंने कॉल की, मैंने कहा सर मैं वुहान में हूँ, इस तरह ये परेशानी है, तो आप जिस तरह बाकी नेशनल को उठा रहे हैं, अफगानिस्तान हो गया, इवन जॉर्डन हो गया, मोरक्को हो गया, यूके हो गए, अमेरिका हो गया, इनको उठा रहे हैं, आप भी हमें इवैक्यूएट करें। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आप हमें इवैक्यूएट करेंगे? उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, आप 2-4 दिनों के बाद फिर कॉल करेंगे, फिर हम आपको। तो आपकी उनसे बात कब, आज हुई है या 2-3 दिन पहले हुई? 2-3 दिन पहले हुई, जिस दिन सिटी लॉकडाउन हुआ। ठीक है, एक हमें वक्फा लेना है अदनान, और वक्फे के बाद वापस आ, तो आपसे बात जारी रहेगी। स्टे ऑन द लाइन। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं वुहान शहर में जो महबूस हैं 500 पाकिस्तानी तालिब इल्म, उन 11 करोड़ लोगों के शहर में जिसको लॉकडाउन किया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। अदनान, हाँ 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़, कोई बात, हाँ 1 करोड़ 10 लाख। अदनान बशीर से हम बात कर रहे थे। अदनान, ये बताइए, आपने फूड सप्लाईज़ की बात की, तो जाहिर है जो लोग महबूस हैं हॉस्टल्स में, उनको कहीं ना कहीं से तो सप्लाई मिल रही होगी, कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा होगा। कल हमने एक वीडियो भी चलाई थी कि रोबोट्स के थ्रू जो है वो भी पहुंचाया जा रहा है। तो क्या सूरत हाल क्या है? क्या आप अपने कमरे से बाहर निकल के कॉमन एरिया में जा कर के खाना खाते हैं, क्या करते हैं? सर ऐसा है कि जिस दिन मुस्लिम शॉप्स क्लोज हुई थी, इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि आज शाम से हम अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं। उस दिन हमने कुछ फूड हमने स्टोर कर ली थी। ओके। जैसे यहाँ पकी पकाई रोटियाँ होती हैं, उनके पैकेट्स, यार और ये राइस हो गए, इस तरह की कुछ दालें हल्की फुल्की जितनी हम स्टोर कर सकते थे एक रूम में, हमने स्टोर कर ली थी। वही अपने रूम में कुकिंग करते हैं और वही खाते हैं। कैंटीन क्योंकि बंद हैं तो रूम में ही खाते हैं और मोस्टली रूम में ही रहते हैं। ठीक है। 7/24। अच्छा, अब ज़ाहिर है आपकी बात हुई होगी, आपके जो रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है वो भी बहुत परेशान हो गए। आपने उनको क्या बताया है कि अभी मतलब तसल्ली दी है आपने, या मज़ीद डराया उन्हें? नहीं, उनको तो वैसे जैसे मीडिया से सभी अवेयर हैं, मेरे सिटी के बारे में उनको पता था, सारे पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, मतलब न्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो जब ये बात सीरियस हुई तो मुझे लगा कि I should tell them reality। बिल्कुल। मैंने उनको रियलिटी बता दी कि ये सिचुएशन है यहाँ पे, तो आप भी कुछ गवर्नमेंट तक बात पहुँचाएं, मीडिया तक बात पहुँचाएं। पहले तो हमारी बात तो सुन ही नहीं रहा था। ये मामला जनवरी से शुरू है
उसमें ट्विटर पे हम होते हैं और इंस्टाग्राम पे जी जी दूसरे लोगों को हम गवर्नमेंट ऑफिशियल को फॉलो करते हैं, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया था। फिर डिफरेंट लोगों की फैमिली ने जब मीडिया पर्सन को इस तरफ इंटरेक्ट किया तो अब जैसे आपने कहा इवैक्यूएशन हो रही है और अभी वो इंडिया ने भी कहा है कि हम इनके अभी मेरे ख्याल में दफ्तर खारजा वो बात कर रहा है चाइना के साथ कि जनाब किसी तरीके से उनको इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन है अगेन। अब लेट्स सी। बहरहाल बशीर साहब बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ये मुसीबत भी टल जाएगी। एक जो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन होता है तो अक्सर आप देखते हैं कि हमारे जो बैरून मुल्क सफ़ीर हैं, ज़ाहिर बैरून मुल्की होते हैं, या आपका जो होम ऑफिस होता है, जो भी स्लो टू रिएक्ट होते हैं, स्लो टू रिएक्ट प्रोएक्टिव नहीं होते, वो वेट कर रहे होते हैं कि सब कोई हमें कहेगा तो फिर हम जाके कहेंगे हमारा का तो क्या करें। हाँ और क्या, जब तक हमें कांटेक्ट करे आपके भाई को बोल रहे हैं, कोशिश ये होती है कि साढ़े उत्ते ना रहना, जो करना है कर लो। बिल्कुल सही बात, मतलब अपने मदद आप वाला फौरन। मैं खुद पर्ची में अटैची बन के आया हूँ, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मेरा तो नशा खराब मतलब बिल्कुल आमतौर पे ये होता है, और उन ममालिक में भी होता है। ये तो खैर चीन में तो कम पाकिस्तान जो हब है पाकिस्तानियों का, जैसे गल्फ कंट्रीज है, बिल्कुल आपको हमेशा रोने गाने वाली मौसीकी सुनाई देगी। ऐसा ही है कि जी मैं गया पासपोर्ट के लिए तो ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, मैं तरस गया हूँ, मतलब पीपल फ्रेंडली का तो कोई सीन नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपने कभी सुना कि कोई ऐसी खबर कि किसी काउंसिल खाने या सिफारत खाने की तारीफ़ की हो वहाँ के लोगों ने कि यार मतलब ये इन्होंने हमें सपोर्ट किया या मदद मैंने हो सकता है कि कई मैंने इसकी अफवाह सुनी हो। और मैंने इंडियंस को देखा, मतलब ब्रिटेन में तवील अरसे रहता रहा, वो इंडियन मुसलमान हिंदू उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ एम्बेसी की एफिशिएंसी की बात आती है, मैंने शायद 100 में से एक आध से कि यार इन्होंने ये कर दिया, वरना वो जो तुमने कहा ना कि प्रोएक्टिव, वो एटीट्यूड इंडियंस का होता है। बिल्कुल, हमारा ये होता है यार मतलब काम करना। जैसे अदनान भी कहते कि इंडिया क्या मतलब अफगानिस्तान अगर निकलवा रहा है तो यार मतलब हम ये दिन भी देखने। हाँ ये दिन भी देख। चलो बहरहाल वक्फा ही ले लेते हैं जी। वेलकम बैक। और शेख रशीद अहमद बहुत काया सियासतदान समझे जाते हैं, टॉक शोज़ की जान हैं, रेटिंग की गारंटी हैं, पकड़ाई नहीं देते और पेशिंग गोइयाँ कर लेते हैं। मगर इसके साथ सबके साथ थे इसलिए लगा रहा हूँ कि आज वो फंस गए सुप्रीम कोर्ट में, और नए जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, उनकी अदालत में उनकी पेशी हो गई। मामला था रेलवे के ऑडिट का, मगर चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा जनाब ये आतिश ज़दगी का जो वाक़या गुज़िश्ता अक्टूबर में हुआ था जिसमें 75 लोग जाँ बहक हुए थे, उसके बारे में आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा जी हमने 19 लोगों को जो है ना वो फायर कर दिया। उन्होंने कहा यार मतलब ये 19 लोग तो छोटे थे, तो किसी बड़े को बात सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़े नहीं, उन्होंने कहा बड़ों को भी फारिग करेंगे। उन्होंने कहा जी हाँ बड़ों के लिए भी हो रहा है। उन्होंने कहा सबसे बड़े तो आप हैं। तो शेख साहब को खैर थोड़ी समझ नहीं आई। तो उसके बाद बहरहाल इस वक्त तक आ गई होगी। हाँ, तो वो उसके बाद उन्होंने कहा जी अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने किसी को तो फंसाना था, उन्होंने बेचारे असद उमर को फंसा दिया। उन्होंने कहा जी असल में एक प्लान है, बिज़नेस प्लान जो है ना वो ML1, और ML1 ये है कि कराची से पेशावर तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, और जिसके ख्वाब आपको पता है पिछले वज़ीर एहसन इकबाल भी बहुत गोली ट्रेन। हाँ गोली बुलेट ट्रेन तो फ़र्क है, ये सेकंड वो हो जाएगी मतलब हाँ 12 घंटे में आप पेशावर से इधर आ जाएंगे, और 80 से स्पीड जो है ट्रेन की 160 हो जाएगी, और ये होगा वो होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बिज़नेस प्लान बना करके लाइए 2 हफ्ते में, तो हम देखते हैं। फिर 12 फरवरी को उन्हें दोबारा बुलाया, और साथ ही असद उमर को भी बुला लिया। वो भी कह रहे होंगे शेख साहब आपने किधर फंसवा दिया। तो अब शेख साहब का प्रॉब्लम ये, अच्छा बाहर आकर के उन्होंने कहा कि जी ये तो ऑडिट रिपोर्ट 2013 से 17 तक की थी, और हमारी तो अभी आई नहीं है, हमारी तो 30 जून को आएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला सीन हो गया वही से। तो अब वो फंसे किसी और चीज़ पे। अब बात ही कि आप वहाँ ये बात कर देते कि सर ये जो आप ऑडिट बता रहे हैं ये तो मेरे दौर का है ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो आतिश ज़दगी के उसमें पकड़े गए
तो उसमें वो फंस गए। चेक करें, चलो फिनिश। एक और काम भी अदालत, खुश हो रहा है ये बंदा, एक और काम भी अदालत ने उनके जिम्मे लगा दिया। वो क्या है? कराची सर्कुलर रेलवे को वो जो 9 किलोमीटर का टुकड़ा है वो 2 हफ्ते के अंदर बहाल करें। इनको वो बिजनेस प्लान उन्होंने कहा ये शेख रशीद की चाइना को है कि वो ऐसा काम करा सके यार, चाइना कर सकते हैं। अदालत ने हुक्म दिया है। शेख रशीद साहब सिर्फ ये कर सकते हैं कि हुकूमत पटरी पे चढ़ेगी कि नहीं, अपोजिशन पटरी पे चढ़ेगी कि नहीं, तो वो अच्छा अदालत ने ये पहला टॉक शो था जिसमें शेख साहब गुफ्तगू नहीं कर पाए। ये बड़े डिफेंसिव नजर आए और वो फिर अंदरूनी कहानियां भी चैनल ने चलानी शुरू कर दी। जो मुझे तो थोड़ा सा ना डर लगता है यार कि ये टॉक शो ही है। हाँ, ये अगेन वही वो हेडलाइन ग्रैबिंग और हेडलाइन बनाने वाला सिलसिला। ये तो देख रहा है नहीं, इतना खुश बैठा हुआ है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल जोकर फिल्म देखी है ना, वो यूं मुस्कुरा रहा होता है, अभी यूं मुस्कुरा रहा है। ये फिल्म हमने बहुत बार पहले भी देखी है बॉस, लेकिन 2 बार ये फिल्म हमने पहले देखी है। आपको पता है ये फिल्म की एंडिंग क्या है? एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि ये डायलॉग सालों से पिट रहा है मगर जब भी बोला गया हिट रहा है। तो वो जो है ना, तो मसला ये कि हमें तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना। नहीं, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आप देखिए कल अखबारात की आप हेडलाइन देखना, और आज सारे टॉक शो शुरू ही इससे हुए कि शेख साहब एक ही हो गया था ना। अब शेख साहब अच्छा, फिर अंदरूनी कहानियां भी आ गई कि फिर काबीना का इजलास हुआ तो शेख साहब ने कहा सर बिस्ती होगी मेरी इमरान खान साहब से, तो वो बकौल अंदरूनी कहानियों के जो सारे टीवी चैनल ने चलाई है, उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा नहीं आप जाकर के मुतमईन सुप्रीम कोर्ट को। तो शेख साहब ने कहा जी मैं तो मुतमईन करने की कोशिश करूंगा मगर कल अगर बात आप पे आ गई तो फिर कौन मुतमईन अच्छा करेगा? और कभी ना कभी होना भी है। हाँ, जाहिर सी बात। देखो बिकॉज अगेन ना यार, अगेन ये मतलब इस फिल्म का पार्ट 3 है ना। हाँ, पहले 2 पार्ट्स हमने देख लिए, भुगत लिए हैं। ये फिल्म भी रीमेक है क्योंकि, तो एंडिंग तो इसकी भी वही होनी है ना। अब इसमें एक संजीदा डिबेट भी कर सकते हैं कि देखो ये था लॉसेस का केस, ठीक है, सही है, मिसअप्रोप्रिएशन लॉसेस जो भी ठीक है, आपने वो कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया वाली बात कर ली, ठीक है, हो गई। क्या कोर्ट वाकई बिजनेस प्लान को इवैल्यूएट कर सकता है अनलेस के कोई एमिकस क्यूरे आए, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट आए जो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके? ना, दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यार देखें, पहले भी हमने जुडिशियल एक्टिविज्म देखी है, इट डिडंट एंड वेल, लेकिन उसके साथ साथ पर ये भी इस पर भी गौर करना होता है कि कभी कभी नहीं तो इस हुकूमत की गाड़ी को चलाने के लिए एक जुडिशियल एक्टिविज्म का धक्का भी कभी जरूरी पड़ जाता है, तो बंदा कहाँ जाए? देखो बिजनेस प्लान की जहां तक बात है ना, एक मुझे याद पड़ता है रेकोदिक का बिजनेस प्लान, वो मुझे वही याद आ रहा है ना यार, पाकिस्तान स्टील मिल का बिजनेस प्लान, वो भी थोड़ा सा डर लगता है। इसमें इस बिजनेस प्लान में मसला क्या है कि ये जो ML1 है ना, ये ML1 की जो मालियत है कि कितने पैसे लगेंगे, 8.5 अरब डॉलर। अब वो कहाँ से आएंगे? सवाल ये है कि चलो चाइनीज़ अगर आधा भी कर लेंगे तो हम तो वो आधा देने के भी तो ये बताओ कि जो रिकोटेक के पैसे देने वो कहाँ से आएंगे? हाँ, वो तो खैर वो भी तो मतलब इन चीज़ों की जवाबदीद है ना। वो तो इफ्तिखार चौधरी साहब निकल गए ना, क्या करें। वो जो है तो अगर दियामिर भाषा डैम के लिए फंड कायम हो सकता है तो ML1 के लिए या ये तो उसके लिए तो बिजनेस प्लान दे। वैसे वैसे क्या हुआ? हाँ, उस बिजनेस प्लान नहीं, अभी मैं बैंक से गुजरता हूँ तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कपड़े का है, लेकिन फिर भी क्या हुआ उस फंड का? वो उधर से कहीं और इन्वेस्ट हो गया, वो वही है। और दियामिर भाषा में पानी बह यार, ये जो 460 अरब बड़े रियाज से मिलेंगे ये भी दियामिर भाषा में चले जाने चाहिए उसूल में। लेकिन ये एक लेजेंड ज़रूर बन गया है कि आइंदा लोग जब दियामिर भाषा की कहानी सुनाएंगे तो कहेंगे कि वहाँ रात को एक आदमी पहरा देते हुए लाठी टेकते हुए नज़र आता है। ये है और जो जस्टिस खूबसूरत बात। इससे पहले कि मुबश्शिर को कुछ कहना चाह रहे हैं, इससे पहले कि कुछ कहें, मैं ख्याल है कि एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले ज़रार और मुबशिर जो हैं पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में जो वज़ीर रेलवे शेख रशीद हैं उनके साथ जो हुआ तो चंगी नहीं हुई, तो उसके बारे में गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कुछ नहीं है। ये जो हमारे पड़ोस में भारत है, सुप्रीम कोर्ट हो तो भारत जैसी, वरना फिर ना हो। उसका ताज़ा तरीन जो फैसला है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उससे पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2002 को रियासत जो गुजरात थी, वज़ीर आला नरेंद्र मोदी थे,
एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेन को आग लग गई, वहाँ भी ट्रेन को आग लगी थी उसी दिन, और कोई 59 कार सेवक, हिंदू कार सेवक जो हैं वो उसमें जल मरे। जाहिर है कि फिर मुसलमानों ने आग लगाई होगी, तो मुसलमान जो अक़लियत थी वो टारगेट बनी। अगले दिन इस ट्रेन का जो वाक़या था, इसके अगले दिन 28 फरवरी 2002 को गुजरात का ज़िला था म्याना, उसका एक गांव है सरदारपुरा। सरदारपुरा में सैकड़ों हिंदू जो थे मुश्तैल, VHP बजरंग दल के और RSS के, उन्होंने एक मकान को घेर लिया जिसमें 33 के करीब इंसान, जिनमें 22 बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो थे, और सब के सब मुसलमान थे। वो पनाह लेने के लिए जमा हो गए थे। गांव में इतनी आबादी थी मुसलमानों की। हुआ ये कि मुश्तैल हुजूम ने उन्हें निकाल के घसीट के बाहर पेट्रोल छिड़क के ज़िंदा जला दिया 33 के 33 को। चलें ठीक है जी। उसके बाद ज़ाहिर मुकदमा दर्ज हुआ, हाहाकार मची। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में एक खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी जिसने 76 अफराद को गिरफ़्तार किया सरदारपुरा कत्ले आम के चक्कर में। इन 76 में से 73 जो हैं उनके ख़िलाफ़ 7 बरस बाद फ़र्द जुर्म आयद की गई 2009 में। फिर मुकदमा चलना शुरू हुआ। 3 साल बाद एक खुसूसी अदालत ने इनमें से 31 अफराद को मुजरिम करार दिया। ठीक। लेकिन फिर 4 बरस बाद 2016 में इन 31 में से 14 को गुजरात हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। वजह क्या बताई कि इस्तगासा हर मुजरिम के साथ 2 गवाह प्रोड्यूस करने में नाकाम रहा है। ओह क्या बात है। तो लिहाजा उन्होंने बरी कर दिया। बाकी जो 17 मुजरिम हैं उनकी सज़ा उन्होंने बरकरार रखी। आज ये जो 17 हैं इनमें से 14 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं S.A. बॉब्डे, उनके क़यादत में एक 3 रुकनी बेंच ने ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दिया। चार्जेस क्या हैं? कत्ले आम। ठीक है, ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दिया है। अब वो जो अपनी बाकी सज़ा है, रोज़ाना 6 घंटे समाजी सेवा का काम करके गुजारेंगे, और सरकार उन्हें 6 घंटे तक समाजी सेवा का काम कर देगी इन कातिलों को। जो कहता है, सुन लीजिए, इनमें से 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ये अब गुजरात नहीं जा सकते। अच्छा। ये दूसरी स्टेट्स में रहेंगे, कुछ मध्य प्रदेश में रहेंगे, इंदौर में, वहाँ समाजी सेवा का काम करेंगे। कुछ जो हैं वो जबलपुर में रहेंगे, वहाँ समाजी सेवा का काम करेंगे ताकि इनको अपने गुनाहों से निजात मिल सके। क्या बात है। अच्छा, मैं जो कुछ भी ये होते हैं फैसले। मैंने जो कुछ भी कहा था पिछले सेगमेंट में, आई वुड लाइक टू टेक इट बैक। मुझे हमारी जुडिशल एक्टिविज्म कबूल है। देखो 3 दफ़ा बोल दिया। समाजी सेवा, हाँ, इंटरेस्टिंग बात है कि अब इन्होंने समाजी सेवा की थी ना, क्योंकि अगर आप बीजेपी का मौक़िफ़ देखें, मैं कोई हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं बैकअप भी कर दूंगा। मुसलमानों को कत्ल करना और नफरत फैलाना ये भी समाजी सेवा ही है उनके लिए, और बड़ी अच्छी बात है कि अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहा है, उनका ही मौक़िफ़ अपना लिया है। आपको याद होगा जब दादरी में लिंचिंग हुई थी मोहम्मद इखलाक साहब की, 2015 की बात है शायद। गाय का गोश्त, और वो भी बाय द वे गाय का गोश्त नहीं था, DNA टेस्टिंग हुई थी भाई बाकायदा। उसके बाद एक जो कातिल था रविंद्र सिसोदिया, वो जब जेल में मर गया तो उसका जो जनाजा हुआ था ना, उसमें बीजेपी के लीडर्स ने भी शिरकत की थी, और उसके कफन के ऊपर भारत का झंडा लगाया था, मतलब हीरोज, वॉर हीरो को जैसे सेंड ऑफ नहीं करते वैसे। अच्छा, लेकिन ये कुछ नहीं है। उसके बाद फिर 2017 में अलीमुद्दीन साहब, जो एक मुसलमान मीट ट्रेडर थे, लाइसेंस थे लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको अपनी गाड़ी से बाहर घसीटा गया और एक पूरे मॉब को 20-30 लोगों ने उनको मार मार कर कत्ल कर दिया। अगेन जैसे इसमें भी हुआ है, खसूसी अदालत बैठी और 12 लोगों को सेंटेंस कर दिया। उसके बाद झारखंड के जो हाई कोर्ट है उसने उनमें से 8 लोगों के लाइफ सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया, मतलब आप फिर भी कॉन्विक्ट हैं, और उनको जमानत पर रिहा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जयंत सिन्हा यूनियन मिनिस्टर जो हैं बीजेपी के, उन्होंने वो बाकायदा उनके पास गए और उनको हार पहनाए। काठुआ रेप केस में जब हिंदू मंच ने एक कातिलों रेपिस्ट के हक में जलसा किया था, एक रैली निकाली थी, उसमें भी 2 बीजेपी के मिनिस्टर शरीक थे।
तो ये तो प्लान है ना। तो इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या ताल्लुक? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट और अभी बीजेपी हुकूमत अब एक पेज पे लंबा थोड़ा सा घूम फिर के समाजी सेवा का तो उन्होंने तभी बुनियाद रख दी थी जब इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए उन्होंने कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु को फांसी। रहनुमा नहीं था यार, आम सा आदमी था। आम सा आदमी था, लेकिन बिल्कुल बात आपकी सही है, ये उसी की कंटिन्यूएशन। बहरहाल ये तस्करे तो खैर चलते ही रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।